मध्य प्रदेश के देवास जिले में 2 दिन पूर्व शहर के जवाहर नगर में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया था। गोलीकांड के बाद कुछ लोगों ने घटना के मुख्य आरोपी के घर पर तोड़फोड़ कर दी और आरोपी की पत्नी पर जानलेवा हमला भी कर दिया था। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने कोतवाली थाने पर कुछ लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस अपराध में भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि 3 जुलाई को जवाहर नगर में अमरेश प्रसाद ने कुणाल बैरागी और चीकू को पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय द्वारा प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया गया है कि 3 जुलाई को जवाहर नगर में अमरेश प्रसाद ने कुणाल बैरागी और चीकू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुणाल को गोली लगने के बाद उसके कुछ साथी उसे एपेक्स हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद मृतक कुणाल के साथियों संस्था राम के सदस्यों ने चक्का जाम करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसी दौरान मृतक कुणाल के साथियों ने आरोपी अमरेश के घर जाकर हत्याकांड का बदला लेने की नियत से तोड़फोड़ कर दी और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया, सीएसपी दिशेश अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस ने 2 टीमें गठित की। पुलिस द्वारा लगातार शहर सहित अन्य जिलों में दबिश भी दी गई। मुखबिर की सूचना पर मृतक कुणाल के हत्यारे अमरेश और भावेश दोनों को गिरफ्तार कर एक पिस्टल जब्त की गई। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी अमरेश के घर पर हमला करने के मामले में गैंगस्टर शैलेंद्र सिंह पवार, रोहित सूर्यवंशी, आनंद मसारे, कपिल थीटे, शुभम चौहान, पंकज खाटवा, मोनू त्यागी, सोनू उर्फ भास्कर त्रिवेदी को गिरफ्तार कर हथियार भी जब्त किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 3 जुलाई को हत्याकांड से पूर्व जेल में मुलाकात पर आरोपी आनंद मंसारे, ओम मांडले सहित उनके 3 अन्य साथियों और जेल में बंद राहुल पवार निवासी राला मंडल के बीच गाली गलौज हो गई थी, जहां एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। देखिए क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने। अभी चूंकि मौके पे उस समय उनकी सर्चिंग नहीं हो पाई, अमरेश के पास एक हथियार पिस्टल मिला है, शैलेंद्र के पास से भी 2 पिस्टल मिली है। दर्ज करके आगे जांच करती है। तो उसने मजबूर में जो आवेदन में अपना लिखा वो पुलिस ने FIR में कॉपी किया। FIR में साथ ही साथ जो चीज़ें वो लोग जेल गए थे और जेल में एक राहुल पवार नाम के व्यक्ति से जो वहाँ भी जेल में बंद है, इनकी आपस में बहस वगैरह हुई थी। उसके बाद ये लौटा तो उनको घेर लिया था। अभी तक जो जांच पड़ताल में चीज़ें आई हैं कि इन्हीं लोगों ने अमरेश की घेराबंदी की थी, लेकिन फायरिंग अमरेश ने की है। और हत्याकांड में क्या कुछ खुलासा किया जा रहा है? चीकू बैरागी के हत्याकांड जो हुआ था, हत्या की घटना हुई थी, उसमें पुलिस ने काफ़ी जांच पड़ताल उसमें किया है और कई सारी परतें उसकी निकल के आई हैं। जो बैरागी जिसकी हत्या हुई है स्वयं, इसके ऊपर 15 से अधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास, अवैध वसूली जैसे काफ़ी संगीन मामले थे और जिला बदर का प्रकरण भी इसका चल रहा था। जल्दी इसका जिला बदर का आदेश भी होने वाला था। घटनाक्रम में ये बात आई कि ये अपने 6-7 साथियों के साथ जेल में गया था। वहाँ राहुल पवार नाम का एक अन्य बदमाश जो पहले से ही बंद है, उसको ये लोग डरा धमका के वहाँ से आए थे और अमरेश के घर के पास से ही अमरेश दिखा। अमरेश से इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। इनका चूँकि बैरागी और इसके साथियों का जो किंगपिन है, हेड है, वो शैलेंद्र पवार नाम का एक लिस्टेड गुंडा है। शैलेंद्र पवार और अमरेश की आपस में टसल चल रही थी पैसे की लेन देन के लेके। अपराध में जो लोग इन्होंने पूर्व में किए थे या जो भी अवैध गतिविधियों से इन्होंने पैसा अर्जित किया था, उसमें अमरेश को पर्याप्त पैसा शैलेंद्र नहीं देता था। इस बात को लेके इनमें खटपट हो गया था, वो अलग हो गया था और वो वर्तमान में राहुल के साथ रहने लगा था। तो इसमें जो बैरागी मृतक है और उसके साथी आनंद पंसारे इत्यादि हैं, इन्होंने अमरेश की घेराबंदी की। अमरेश अपने को पूरा हुआ गिरता हुआ दिखा और फिर इन्होंने उसको और भी हार्ट अटैक हुई। उसमें अमरेश ने गोली की फायरिंग कर दी, जो कि बैरागी को लगी, एक ही गोली, जिसमें वो कोलैप्स कर गया। उसके साथ ही उसको उठा के एपेक्स हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत बताया। उसके बाद वापस आके इन्होंने अमरेश के घर पे तोड़फोड़ की, उसके पत्नी के ऊपर फायरिंग की, ऐसे पत्नी ने कंप्लेन की है और तोड़फोड़ इत्यादि की चीज़ें अपने सामने वहाँ दिखी भी हैं। इस मामले में संज्ञान में लेते हुए शैलेंद्र पवार और अमरेश और उसके शैलेंद्र पवार, अमित पंसारे और उसके अन्य साथियों को इसमें अरेस्ट किया गया है।
इसके अलावा जेल में जो बंद राहुल पवार है उसके द्वारा भी एक आवेदन मिला है जिसमें जान से मारने की धमकी देना उसने बताया है। उस मामले में भी FIR दर्ज किया गया है। सर, हत्या के मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार? हत्या के मामले में कुल 4 नामजद आरोपी थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी अमरेश प्रसाद भी शामिल है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो अमरेश के घर पर तोड़फोड़ हुई उसमें कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए सर? अमरेश के घर की तोड़फोड़ वाले मामले में शैलेंद्र पवार जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुआ है, पंसारे गिरफ्तार हुआ है, बाकी अन्य भी इसमें 4 लोग और हैं जो गिरफ्तार हुए। कितने हथियार इनसे जब्त किए गए? इनसे अभी 3 हथियार जब्त किए गए हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।